बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज़ की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। ये मुख्तसर वीडियो है। इसमें सिर्फ बुनियादी बात सिर्फ की जाएगी। इसकी तफसीली वीडियो इंशाअल्लाह बाद में बनाई जाएगी। क्या उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है या नहीं है, ये बहस चलती रहती है। तलबा भी हमसे क्लास में पूछते रहते हैं। तो अभी इब्तदाई तौर पर कुछ बुनियादी बात इस वीडियो में की जा रही है। तफसीली बात मुकम्मल हवालों के साथ वो इंशाअल्लाह एक तफसीली वीडियो होगी जिसमें ज़्यादा हवालों के साथ बात की जाएगी। अभी सिर्फ आसानी के लिए आसान मिसालें देकर आपको बात समझाने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया की कोई सी भी ज़बान हो, पहले बोली गई है फिर लिखी गई है। तो क्या उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है? तो जी, एक जवाब तो यह है कि हाँ है, एक जवाब है कि नहीं है। दोनों ठीक जवाब है। कैसे? कि बोलने के लिहाज से एक ही ज़बान है। सबूत थोड़ा सा फ़र्क हो गया, उस पर मैं बात करता हूँ कि उर्दू और हिंदी बोलने के लिहाज से एक ही ज़बान है। उसका सबूत, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हिंदुस्तान वाले अपनी फिल्मों को हिंदी फिल्म कहते हैं, अपने ड्रामों को हिंदी ड्रामा कहते हैं। वो पाकिस्तान वाले कैसे समझ लेते हैं? उनकी फिल्में, उनके ड्रामे कैसे समझ लेते हैं अगर वो उर्दू नहीं है? तो सीधी सी बात तो यह है कि तकरीबन समझ लेते हैं चंद अल्फाज के अलावा। तो बोलने के लिहाज से तो एक ही ज़बान है। थोड़ा सा फ़र्क बोलने के लिहाज से भी हो गया है। वो क्या हो गया है? ये पिछले 50-60 वर्षों से लेकर अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा लगता है कुछ जानबूझ के भी किया जा रहा है। वो क्या फ़र्क हो गया है कि हिंदुस्तान वाले अपनी ज़बान में अपनी कदीम ज़बानों के, मसलन संस्कृत के और दीगर ज़बानों के सकील अल्फाज, मुश्किल अल्फाज शामिल करते जा रहे हैं। और यहाँ अरबी फ़ारसी के अल्फाज शामिल होते हैं, लेकिन इस्म यानी नाउन और सिफ़ात और एडजेक्टिव शामिल होने से ज़बान तब्दील नहीं होती। ज़बान हमेशा तब्दील होती है फ़ेल यानी वर्ब के बदलने से। जब तक वर्ब यानी फ़ेल नहीं बदलेगा, ज़बान तब्दील नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूँ कि एक ही खबर को वहाँ खबरें पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा और हम पाकिस्तान वाला कैसे पढ़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए एक खबर है, पुलिस ने अहमदाबाद में 6 दहशतगर्दों को मार दिया। ठीक है, ये पाकिस्तानी जो पढ़ेगा वो ऐसे पढ़ेगा। इसी खबर को हिंदुस्तानी खबर पढ़ने वाला ऐसे पढ़ेगा, पुलिस ने अहमदाबाद में 6 आतंकवादियों को मार दिया। गौर कीजिए क्या तब्दीली हुई? सिफत की तब्दीली हुई। दहशतगर्द सिफत है, हमने फारसी वाली सिफत ले ली, उन्होंने अपनी उसको बदल के आतंकवादी कर दिया। लेकिन मार दिया फेल है। मार दिया उनको भी बोलना पड़ा, मार दिया हमें भी बोलना पड़ा। क्यों? फेल बदलेगा तो ज़बान बदल जाएगी। तो बोलने के लिहाज से तो ज़बान एक ही है। कुछ अल्फाज का ज़रूर फ़र्क हो गया है, अब थोड़ी सी मुश्किल होने लग गई है, तो लेकिन बोलने के लिहाज से ज़बान एक ही है। अब ज़बान एक नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। ज़बान एक नहीं है लिखने के लिहाज से। लिखने के लिहाज से ये है कि उर्दू लिखी जाती है नस्तालीक रस्मुल ख़त में, जो बुनियादी तौर पर अरबी से फिर फ़ारसी से होता हुआ उर्दू में आया है, जिसमें दाएं से बाएं लिखा जाता है। और हिंदी लिखी जाती है देवनागरी रस्मुल ख़त में, जो बाएं से दाएं होता है। नतीजा क्या होता है कि उनका लिखा हुआ एक जुमला हम नहीं, यहाँ वाले नहीं पढ़ सकते पाकिस्तानी, और यहाँ का लिखा हुआ उर्दू का जुमला वहाँ वाले, हिंदी वाले नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब बोलेंगे तो समझ जाएंगे। इससे साबित हुआ कि कम से कम बोलने की हद तक एक ही ज़ुबान है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ज़बान हमेशा पहले बोली जाती है, लिखी बाद में गई है। तो इस लिहाज से उसका जवाब ये है कि ये जो सवाल पैदा होता है कि क्या उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है? जी हाँ, एक ही ज़बान है। क्या उर्दू और हिंदी एक ही ज़बान है? जी नहीं, एक ही ज़बान नहीं है। यानी इसके दोनों जवाब हैं। एक ज़बान कहाँ है बोलने के लिहाज से, और कहाँ नहीं है लिखने के लिहाज से। तो उम्मीद है ये इब्तदाई बुनियादी बात से आपके जहन में कुछ अगर कोई गलतफहमी होगी तो वो दूर हो गई होगी। इस पर मज़ीद तफसीली बात हम किसी वक्त और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।